कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसे ही ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका चिंता बहुत करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। और तुम्हारा स्वास्थ्य? ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ मल्लिका कि एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ मल्लिका, और कई बार लगता है कि दोष मेरा भी था। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि इस तरह उज्जैनी जाकर कालिदास वहीं के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहां उन्होंने और भी कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने मुझे मेघदूत की प्रतियां ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। मल्लिका, यूं तो सुना है कि उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जो कि उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी मल्लिका। व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ ही जाते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा मल्लिका। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे मल्लिका तो कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते कालिदास का जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने भी तो। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से एक हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजमनीषी बहुत विदुषी है। हाँ मल्लिका, सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा न मल्लिका कि एक तरह से देखे तो कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु दूसरी ओर देखने पर बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। यदि आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख की बात है मल्लिका कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रुख ये ना होता। मेरे जीवन में क्या अंतर है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। हाँ, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूं, अभी आगे। कालिदास को लेने आए थे। कैसी आकृतियां? जानते हो माँ इस संबंध में क्या कहती है? माँ कहती है जब भी आकृतियां दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है, कभी युद्ध तो कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। हवा में आग तो इतनी नमी रहती है, बस तो सूखते ही नहीं।
कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा मल्लिका कि वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस रात से वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन निक्षेप की आंखें पहचानने में उसे भूल नहीं कर सकती। मैं भी उनके पास जाता हूँ। संभव है कि राज्य के कर्मचारी उन्हीं के साथ होंगे। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं।
वैसे ही एक बार फिर वर्षा में फेंकूंगी और तुमसे कहूंगी, देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं प्राप्त की हैं। सोचा था मेघदूत की पंक्तियां तुम्हें गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर पर घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे कृष्ण मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम भी वही हो या मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के नेत्रों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजवंशी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियमु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है एवं शीघ्र यहाँ आना चाहती हैं। उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित है। किंतु ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है। विगुप्त राज्य की ओर से काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनके राजमहिषी। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने प्रवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। हम इसे आपका आदेश समझते हुए अभी ये कार्य अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ नुनासिक, चलो। मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर कर देना चाहिए। दक्षिण की ओर? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और एक और कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। और ये वस्त्र? वस्त्र भी गीले हैं, इन्हें यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण से है। कौन से प्रमाण है? ये मुझे याद नहीं। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है? हाँ। तो संदिग्ध विषय है। तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। तो संदिग्ध विषय होने के कारण वस्त्रों को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को यही रहने दिया जाए। परंतु चूल्हा, ये चूल्हा यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसमें बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त धैर्य चाहिए धैर्य के अतिरिक्त परिश्रम भी तो चाहिए। और भाजनों के हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात पर हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को यहाँ से नहीं हटाया जाए। मुझे लगता है हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ नहीं। मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। नहीं, अभिशेष है। क्या अभिशेष है? क्या? ये चौकी रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। तो इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ, तुम नहीं। नहीं। क्यों? यहाँ का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। तो हटा दो। तुम हटा दो। तो रहने दो। अबे
हाँ, 4 और 1 दृष्टि और डालने। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हो गया? हाँ, हो गया। क्यों अनुसार? हाँ, हो गया। क्यों मुनासिब? हाँ हाँ, हो गया। केवल 1 दृष्टि डालना शेष है। हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। तो दृष्टि रहने दीजिए। देवी प्रेमू मंजरी बाहर पहुंच चुकी है। देवी बाहर पहुंच गई है। चलो अनुसार, चलो। वो इस प्रदेश की सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। अरे मल्लिका, आओ आओ आओ। देवी प्रियंगु मंजरी से मैं तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। तो ये है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के बैठने के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्य मातु, आप अब विश्राम करें। अनुजन मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। किंतु आपके लिए आसन। उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी, किंतु आप असुविधा को असुविधा ना समझे, ये एक और बात है। और वैसे भी कुलीनता कहते ही इसी को है, और बड़े कुल की तो विशेषता ही यही होती आर्य है। मातु, आप अब विश्राम करें। किंतु मेरे लिए कोई कार्य हो तो कहलवा दीजिएगा। कहलवा दो। किंतु